साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम बनी गूगल मोस्ट सर्च इंडियन फिल्म। बता दें कि इस साल कई बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सलमान खान की राधे द मोस्ट वांटेड भाई, अक्षय कुमार की बेल बॉटम और सूर्यवंशी और अजय देवगन की भूज शामिल है। लेकिन सूर्या की फिल्म जय भीम ने गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली फिल्म की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह है। उनके पीछे सलमान की राधे तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है बेल बॉटम। इनमें कुछ फिल्मों ने सरप्राइज किया है और कई बड़ी फिल्मों ने निराश भी किया है। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने किया समाजवादी पार्टी का समर्थन, बोले सतीश चंद्र मिश्रा संघ के आदमी। बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बना दिया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनका संगठन सामाजिक परिवर्तन मिशन समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगा। सामाजिक परिवर्तन मिशन की ओर से यहाँ दारुल शफा में एक चिंतन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रसाद ने कहा कि संविधान की रक्षा एवं सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए चुनाव में वे समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। लखीमपुर खीरी केस, एसआईटी जांच में हुआ खुलासा, सोची समझी थी हत्या की साजिश। आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर चलेगा मर्डर का केस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा केस में नया मोड़ आया है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी माना कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। ममता बनर्जी का कांग्रेस को न्योता, दीदी ने कहा टीएमसी के नेतृत्व में बीजेपी विरोधी मोर्चे में शामिल हो कांग्रेस। जागीरदारी की मानसिकता छोड़े ममता बनर्जी इस समय गोवा के दौरे पर है। गोवा में उन्होंने एनसीपी नेता को टीएमसी की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर चाहे तो टीएमसी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस पर एक सुस्त जमींदार की तरह बर्ताव करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। गोवा में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी का मतलब होता है टेम्पल, मॉस्क और चर्च। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा विधानसभा चुनाव 2022 में खुद की दावेदारी मजबूत करने में लग गई है। ऐसे में पूर्वांचल के बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी का परिवार बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के कुनबे में शामिल हो गया है। पूर्वांचल में अपनी अच्छी पैठ रखने वाला पंडित हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ तो अखिलेश यादव को मजबूती मिली है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती को इससे बड़ा झटका लगा है। पंडित हरिशंकर तिवारी ऐसा नाम है जो हर सरकार में मंत्री बनते रहे हैं। यही नहीं, 1998 में जब कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, तब बाहुबली हरिशंकर तिवारी साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भाजपा के 11 विधायक निलंबित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल एक ही प्रश्न पर अटका रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने की परिस्थिति पर सवाल उठाए। हंगामा इतना बढ़ा कि भाजपा विधायकों ने गर्भगृह यानी कि वेल में उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत 11 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का मार्च, राहुल ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। राज्यसभा में आज भी 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की और निलंबन को वापस लेने की मांग रखी। विपक्ष की ओर से जारी हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा चुनावी दौर में शिलान्यास उद्घाटन से नहीं होगा फायदा।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि बीजेपी के चुनावी दौर में शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। चुनावी दौर में शिलान्यास और उद्घाटन से जनता का फायदा नहीं होता, इसे जनता बखूबी जानती है। ऐसे कार्यक्रमों को इवेंट बनाकर भीड़ इकट्ठा करने से कोई बड़ा चुनावी फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि एक सीट पर कई उम्मीदवारों को टिकट का भरोसा देकर भीड़ इकट्ठी करने से भी ऐसे सियासी दलों का भला नहीं होगा। जनता इस बात को बखूबी जानती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती बोली, अकाली दल बीएसपी मिलकर पंजाब से कांग्रेस का सफाया कर देंगे। पंजाब में अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकाली गठबंधन मिलकर लड़ेगा और इस चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हालांकि मायावती ने अपने मैसेज में एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया। 12 साल के हाई पर पहुंची थोक महंगाई WPI इंडेक्स के मोर्चे पर सरकार को झटका लगा है। नवंबर में थोक महंगाई 14.23% पर पहुंच गई है। इससे पहले अक्टूबर महीने में ये 12.54% पर थी। सितंबर में ये 10.06% पर थी। इससे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। ये नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। अक्टूबर में ये 4.48% दर्ज की गई थी। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़कों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने को स्वीकृति दी है। चीन के साथ हाल ही के दिनों में बने तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। कोर्ट ने अपने 8 सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। AK-47 बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। जानकारी के मुताबिक पुंछ के सुरनकोट में डोरी नाम की जगह पर सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था। एक दिन पहले ही श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की थी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 11 घायल हैं। अखिलेश यादव का तंज। सीएम योगी जानते हैं गंगा गंदी है, इसलिए नहीं लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर जौनपुर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाल रंग के मायने नहीं समझती, चूंकि ये रंग भावनाओं का होता है। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी जनता के साथ मिलकर बीजेपी को प्रदेश और देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। साथ ही कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। योगेंद्र यादव ने किसान नेताओं को दी सलाह, बोले चुनाव लड़ने के लिए नहीं करे संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का इस्तेमाल। जय किसान आंदोलन के फाउंडर योगेंद्र यादव ने किसान नेताओं को चुनाव लड़ते समय संयुक्त किसान मोर्चा का नाम इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। उन्होंने किसान नेताओं से कहा कि अगर वे चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों का आंदोलन से भरोसा टूट जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ही 40 से ज्यादा किसान संगठन पिछले 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ और अन्य मांगों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। एनडीए आवेदकों में पहली बार हर तीसरे आवेदन में से एक महिला। पुरुषों के बराबर मिलेगा स्थायी कमीशन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा यानी कि एनडीए 2021 में इस बार मिले हर 3 आवेदन में से एक महिला है। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि रक्षा मंत्रालय को कुल 5,75,856 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 30% से अधिक यानी कि 1,77,654 महिला उम्मीदवारों के आवेदन मिले हैं। बता दें कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस साल होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाओं को बैठने की इजाजत मिलनी चाहिए। भारत में बच्चों का जल्द होगा वैक्सीनेशन। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला बोले 6 महीने में कंपनी लॉन्च करेगी कोवैक्स वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने
पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी अगले 6 महीनों में बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रही है। पूनावाला ने रेखांकित किया कि जिस वैक्सीन को बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा वो अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि इसे उनकी कंपनी कोवोवैक्स के नाम से स्थानीय रूप से तैयार और उत्पादित करेगी। उत्तराखंड इलेक्शन 2022, केजरीवाल का बड़ा ऐलान। जब तक नौकरी नहीं, युवाओं को मिलेगा 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वादों और दावों का दौर शुरू हो गया है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोजगार वाला दांव चला है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, युवाओं को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महाराष्ट्र के महाआघाड़ी गठबंधन में दरार, शिवसेना ने सामना में कांग्रेस को बताया जर्जर महल। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाआघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर खींचतान और दरार के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सामना के संपादकीय में कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि अब कांग्रेस की हालत एक जर्जर महल की तरह हो गई है। इतना ही नहीं, सामना में दावा किया गया है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सिर्फ शिवसेना को वोट देते हैं। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से तलब किया हलफनामा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा तलब किया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले के 15 किलोमीटर की तुलना में 50 किलोमीटर के बड़े हिस्से में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार दिया था। इसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बीएसएफ मामले में केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा है। कांग्रेस ने सिद्धू को सौंपी चुनावी कमान। कैप्टन बोले, ऐसे अपमान से अच्छा चन्नी दे दे इस्तीफा। क्या वो सिर्फ दलित वोट बटोरने के लिए हैं? कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति का मुखिया चुना है। इस नियुक्ति के बाद विपक्षी नेताओं ने चन्नी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ किए जा रहे व्यवहार को देखकर बुरा लगता है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, एमवीए को बड़ा झटका। 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका देते हुए नागपुर समेत 4 सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी ने अकोला, बुल्ढाना, वाशिम ये सीटें शिवसेना से छीन ली। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी की इस जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने एमवीए के इस मिथक को तोड़ दिया है कि तीनों दल यानी कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मिलकर प्रदेश में सभी चुनाव जीत सकते हैं। दुनिया भर में सैन्य ठिकाना बना रहा चीन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जताई आशंका। चीन दुनिया भर में सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है, मगर उसने अभी तक सिर्फ एक ठिकाने की पुष्टि की है। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा यह है कि चीन अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को अतिरिक्त मिलिट्री फैसिलिटी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही उसने साइबर और स्पेस पावर के लिए भी सैन्य ठिकानों का निर्माण कर लिया है। पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद चीन की सेना को आक्रामक बनाया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब वो दुनिया के अन्य देशों में सैन्य ठिकानों और रसद सुविधाओं के लिए जमीन तलाश रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पर कोरोना का कहर, कई खिलाड़ी और स्टाफ पॉजिटिव, मैच टला। खेलों पर कोरोना ने एक बार फिर से पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। इस बार उसकी चपेट में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नया क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड आया है। खबर है कि इस क्लब के कई खिलाड़ी और स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रीमियर लीग में ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ होने वाला इनका मुकाबला भी टल गया है। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, अजय सिंह ने
भारत के लिए जीता तीसरा स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के खाते में 3 गोल्ड आ चुके हैं। अजय सिंह ने पुरुषों की 81 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब जीतकर चैंपियनशिप में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। अजय ने कुल 322 किलोग्राम भार उठाया और इस दौरान स्नैच में 147 किलोग्राम के प्रयास के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी ने नॉर्थ ईस्ट को 5-1 से दी करारी शिकस्त। हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 5-1 से करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। चिंगलेनसना सिंह ने 12वें मिनट पर हैदराबाद की तरफ से पहला गोल किया, जिसके बाद बार्थोलोमेउ ओग्बेचे ने 27वें मिनट पर और 78वें मिनट पर 2 गोल किए। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपनी शादी की कुछ नई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इन तस्वीरों में ये कपल एक दूसरे के साथ अपनी शादी की यादों को संजोता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैटरीना कैफ ने एक फ्लोरल पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है और उनके हाथ में एक फूलों का बुके है।